नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में द पंडित के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल 2025 प्री के लिए लाइव मॉक 21 देखेंगे। इसका हम मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें 100% एक्यूरेसी के साथ। और कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करना है तो आपको इसमें टिप्स और ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा, तो वो भी बताया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझना है, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आएंगे। आशा करता हूँ आपने ये टेस्ट दे दिया होगा। अगर आपने ये टेस्ट दे दिया है तो आप अपना क्वांट का स्कोर और इन टोटल आपका जो है टोटल स्कोर क्या रहा मॉक के अंदर, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन जो है देने की पूरी कोशिश की जाएगी आपके प्रॉब्लम की। और इससे पहले एक वीडियो थी ऑलिव बोर्ड ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट कराया था, उसका भी सॉल्यूशन मैथ्स का जो है इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर या एग्जाम से जो भी रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले सबसे पहले आपको निकालना है मीन निकालना है। तो देखिए 5 5 10 और 6 4 10, ये हो गया 20। नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 5, ये मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको आप डिनोट किससे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, ये बराबर हो जाता है किसके? स्क्वायर रूट के वेरिएंस के, है ना। जो आप वेरिएंस निकालते हैं उसके स्क्वायर रूट के, वेरिएंस कुछ नहीं होता, वो सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप वेरिएंस सबसे पहले कैसे निकालेंगे? वेरिएंस निकालेंगे सारी एंटिटी जो है आपको एक एक करके, हर एक एंटिटी का मीन से डिफरेंस निकालिए और उसका स्क्वायर कीजिए। 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर, प्लस कर दीजिए आप 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर, प्लस कर दीजिए आप 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? आप नंबर ऑफ एंट्रीज 4 से। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो आप इसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो ये आप साफ देख रहे हैं, ये क्या है? 2/4 का स्क्वायर रूट। तो ये कितनी बारी में चला गया? 2 बारी में, तो ये आ जाएगा 1/√2। इसी को कहते हैं क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ सही दिख रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश गॉट मैरिड 6 years ago एट द एज ऑफ 23 years व्हेन हिज वाइफ वाज 18 years old। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो भी इनकी नाम का इनिशियल होगा ना, रमेश का आर, तो मैं इसको जो है इनका प्रेजेंट एज डिनोट करने के लिए आर से यूज करूंगा। ठीक है, अभी कहता है करंटली द एज ऑफ रमेश, हिज वाइफ एंड देयर सन आर 19 years। ठीक है, तो हमें बताना है कि रमेश के सन की करंट एज क्या है। तो देखिए रमेश की प्रेजेंट एज मैं आर से बोलता हूँ, तो देखिए कहता है कि 6 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो 23 साल का था, तो अभी हो जाएगी उसकी एज 29। वहीं पे जो उसकी वाइफ है वो थी 18 साल की, तो अब जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी? वाइफ की 24 साल हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जो रमेश है, वाइफ है और उनका बच्चा है, बेटा यानी सन, इनका एवरेज निकालते हैं तो कितना दे रखा है? 19, है ना। तो 3 से डिवाइड इधर होगा, तो मैं इधर आके सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 57। अभी रमेश का सन यानी उसके बेटे की एज पूछता है, तो ये रमेश और उसकी वाइफ का सम कितना हो जाएगा? 29 और 24 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 53। 57 में से 53 माइनस कर दीजिए 4, यही आ जाएगा इसके सन, बेटे की एज। तो 4 साल हो गई बेटे की एज, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कॉर्ड है ए बी सी डी सर्कल का प्रोड्यूस किया जाता है और पी पॉइंट पे मिलते हैं आउटसाइड। तो देखिए मान लेते हैं ये इनकी कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, पी पॉइंट पे मिलते हैं बाहर। ए बी जो है आपको 18 सेंटीमीटर दे देता है, सी डी आपको 9 दे देता है, पी डी आपको 15 और पी बी पूछता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 18 बराबर हो जाता है आपका 15 गुना कितना हो जाता है आपके 24 के। ठीक है, तो अब जो है इसको आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए, है ना। बाय ऑप्शन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो 0 बैठ रहा है ना, तो 0 आ रहा है। 5 4 20, तो यहाँ देखेंगे 8 8 16, 16 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाता है? 48। तो यूनिट डिजिट ये नहीं आ रहा, इससे नहीं आएगा, और मैं 15 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 15 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 8 5 13, है ना, और 5 3 15, ये भी नहीं होता। तो एकमात्र ऑप्शन जो बचेगा वो क्या है? 12, जो मेरा इसका आंसर होगा। कैसे? 12 गुना अगर मैं करता हूँ तो 30 हो जाता है, 12 30 36 360, और 15 को जब 24 से गुना करेंगे तब भी 360 आता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था x की वैल्यू पी बी, और यही हमारे को ऑप्शन में भी दिया था, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे इसको ऑप्शन के थ्रू कर लिया। ठीक है, तो 12 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए स्टार्टेड वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 5 आवर बी स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ ए इन द डायरेक्शन 30 किलोमीटर, आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैच अप विथ ए। अब एक चीज़ देखिए कि 5 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया होगा ए के द्वारा, है ना, वो डिस्टेंस क्या है, इनकी स्पीड टाइम का मल्टीपल यानी कि 60 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस को जो है ये रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे दोनों, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 30 और 12 तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में जाते हैं स्पीड माइनस हो जाती है, तो ये आ जाता है 18। तो ये टी टाइम में एक दूसरे को कैच करेंगे यानी ओवरटेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा कितना, टी टाइम इनका आ जाता है 10/3 घंटे में, है ना, 10/3 घंटे में ये जो है एक दूसरे को कैच कर लेंगे। अब ये पूछता है क्या कि स्टार्टिंग से जो है डिस्टेंस कितनी दूरी पे ये एक दूसरे को कैच करेंगे। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरी बार शुरू किया था, बाद में जो शुरू किया था, यानी बी ने जो साइकिलिंग शुरू की थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शुरू की थी, और 10/3 घंटे तक में कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगा, ये ट्रैवल कर लेगा आपका 100 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यानी स्टार्टिंग से 100 किलोमीटर के बाद जो है आप जो है ये एक दूसरे को कैच करेंगे या फिर ओवरटेक करेंगे, आप जो भी बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी फिगर बनाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, इतना आप जो है अपने दिमाग में ही इसकी एक इमेजिनरी फिगर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ मैन गेट्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% ऑन MRP 2750, ठीक है, और उसके बाद कहता है कि हाउ मच डज द मैन पे। तो अब देखिए 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक का डिस्काउंट 4 पे, 20% का डिस्काउंट होता है एक का डिस्काउंट 5 पे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा आपका 4/5। तो देखिए 4 से 4 गया, 5 से आप निकालेंगे 25 और 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 और 1 16, 1650, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहता है, अब इसमें कई लोग वैल्यू रख लेंगे, बट वैल्यू रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है ना। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर p² + q² + 2pq की बात करते हैं, ये हो जाता है r²। यहाँ पे सिंपल p² + q² की जगह आप रख लीजिए क्या, इसको इधर ले जाएंगे तो ये r² - 2pq + r² ये हो गया, और ये हो गया आपका 5, और नीचे आ जाएगा आपका r² - pq। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे r² 2r² हो गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये 5 2 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, पर मेरे को वैल्यू से सीधा सीधा दिख रहा है ये स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए इसमें वैल्यू रखने की जरूरत मुझे नहीं लगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a डिग्री इंटू 10। अब देखिए इसमें जो है ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो 10a × 10b = 1 हो जाता है इफ a + b = 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे करते करते सब कट जाएगा, बीच में एक एंगल बचेगा क्या, 10 45 डिग्री, जो कि होता है 1। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो किसी से पेयर नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन जो है डेटा का इतना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो स्टैट्स के 2 अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जो अभी तक नहीं पूछे। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ आपका पूछा जा रहा है वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप इसको लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो बराबर हो जाता है आपका किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपॉन मीन के, है ना। तो ये दोनों आपको दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 बटे में दे दिया आपको 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 3। तो 1/3 को आप और क्या कह सकते हैं, 33 सही 3-3%, है ना, यही कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये एक स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता तो आप इसको जो है यहाँ से नोट कर लीजिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो नया वेंडर है एडिक्यूटी, ये ज़्यादा फोकस कर रहा है किस पे, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। अब आप इसके अंदर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 62.5 है या 6.25 है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस कंप्लीट को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 100 से डिवाइड कर देता हूँ। कैसे, अब ये 100 यहाँ दोनों में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 10 इसको 10 इसको, तो ये 62.5 हो जाएगा, है ना, 62.5 हो जाएगा ये, और ये भी 62.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 100 तो अंदर जाके खप जाएगा, है ना, बचेगा क्या, ये 100 और ये 100 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 100 ऊपर। अच्छा,
अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। नीचे आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ये 100 सब जगह दे दिया है, इधर भी 10 10, इधर 10 10 10 10, ठीक है। तो सब ऊपर जितना ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा आप आइडेंटिटी निकाल लीजिए, है ना। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, और फिर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ऊपर नीचे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो है कट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो 100 इंटू ए माइनस बी आ रहा है, तो 62.5 में से आप माइनस कर दीजिए क्या, 36.5। तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 26। तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, 2600। 2600 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे पॉइंट का जो खेल है उसको आपको ध्यान रखना है, और ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, ये बार पहले भी पूछे गए हैं, जहाँ पे पॉइंट ऊपर तो आपको दिया होता है 62.5, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, नीचे उसको जो है एक पॉइंट और आगे बढ़ा दिया जाता है डिजिट के, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और इस तरीके से आता है ये आपका ऑल्टीट्यूड, और क्या कहता है बेस है 30, तो यानी कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है आइसोसेलेस में, तो ये 15 15 हो गया। और यहाँ पे आपको ऑल्टीट्यूड दे रखा है 36, है ना। क्या दे रखा है, ऑल्टीट्यूड 36। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये हो रहा है आपका कितना, 3 गुना 12, है ना। और ये हो रहा है आपका 3 गुना 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये 5 12 17 का ट्रिपलेट आ रहा है, 5 12 और किसका आ रहा है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट आ रहा है, किसका आ रहा है, 5 12 और 13 का। तो ये अब आप देखिए ये 3 गुना हो रहा है तीनों सारे, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो 13 3 कितना होता है आपका 39। तो इसने पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। तो ये कितना है, ये आइसोसेलेस में दो बराबर होती हैं, तो 39 ये है, तो ये भी 39 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्या है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द मल्टीपल ऑफ। अब यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन में सिंपली हम कुछ नहीं करते, जो लोएस्ट पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर 1 बच जाता है, फिर यहाँ पे बचता है 4 की पावर 1, है ना। 61 निकाल लिया, यहाँ बचता है 4 की पावर 2, तो ये हो जाता है 4 4 द 16, 16 4 20 और 1 21, है ना। 21 गुना 4 की पावर 61। अब आप इसको जब फैक्टर लेंगे तो ये 3 और 7 से है, तो यहाँ बाय ऑप्शन देखेंगे कि ये 3 से तो हमेशा ही डिविजिबल होगा, है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। कम से कम 3 से तो ये डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी इन अ बिजनेस, जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 16:21 का। रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर दिया रखा है 4:7 का। और ए ने अगर 6 महीने तक पैसा लगाया तो कितने टाइम बी ने लगाया। अब आप एक चीज देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट वो बराबर हो जो प्रॉफिट होता है, सॉरी जो प्रॉफिट होता है वो बराबर हो जाता है आपका किसके, इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। और गुणा आपका टाइम के, कि कितना टाइम तक आपने लगाया और इन्वेस्ट आपने क्या किया, वही प्रॉफिट होता है। और उसी प्रॉफिट में आप जो रेशियो होता है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें प्रॉफिट दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखी है और टाइम पूछ रहा है ना। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ सीधा क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट से क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे आपके इन्वेस्टमेंट से, तो ना हम यही करेंगे, है ना। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। बी का आप यहाँ पे देखें कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, 4:7 का प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट। और यहाँ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ए ने इन्वेस्ट किया है 16 और इसने किया है 21, है ना। यहाँ हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए 4 से एक बारी में क्या, 4 से 4 बारी में, 7 से एक बारी में, 7 से 3 बारी में, है ना। और तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम निकालना है हमको। तो टाइम निकालने के लिए अब ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा आपका 3:4 का, ठीक है। क्या क्या 3:4 का, इस 3 की वैल्यू आपको 6 मंथ दे रखी है, 6 मंथ। तो यानी कि ये कितना हो रहा है, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 मंथ। तो अगर ए ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया तो बी ने कितने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट ऐसे करता तो कुछ को ना समझ आता कि क्यों ऐसे किया, तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीप में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 35 आदमी किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यदि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर x डेज 20% लेफ्ट द वर्क, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद कहता है इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 70 डेज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
इसके अंदर भी एक लाइन को हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसमें पूरा लिख के बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन है MDH वाला, M1H1 D1 अपॉन W1, ये वाला जो फर्क करते हैं ना M2H2 D2 अपॉन W2, तो इस टाइप वाले फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है, मैं यही लगाऊंगा फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए 35 आदमी काम कर रहे हैं कितना, 50 दिन तक, ये हो गया टोटल वर्क। अब जब कंडीशन क्या लग रही है कि उन्होंने काम शुरू किया, यानी 35 आदमी ने काम किया, लेकिन x देर तक उन्होंने काम किया, उसके बाद 20 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो बच गए 15 आदमी ने, और ऐसा करते हैं तो 70 दिन में कंप्लीट हो जाता है काम। तो पहले तो x दिन का काम हो गया, तो अब 70 में से x दिन माइनस करना पड़ेगा जो 15 लोगों ने काम किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 25, ये हो गया 17 और ये हो गया 0 यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 15 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाता है 105 और 100, ये 1050 हो जाएगा। यहाँ पे 35x हो गया और माइनस 15x, तो ये कितना हो गया आपका 20x। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे इसको कर लेंगे कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 700 इज इक्वल टू 20x। तो यहाँ से आप देखेंगे 0 से 0 गया और ये कितना 35, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 35। तो स्टार्टिंग में जो 35 दिन तक काम किया, उसके बाद जो है 20 लोगों ने छोड़ दिया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी के अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्या दे देता है कि 35 लोगों ने 50 दिन तक काम किया, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन के बाद 20 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बचे हुए जो 40 दिन का काम है वो किसने 15 लोगों के द्वारा कराया जाता है। तो हम सीधा सेकेंड स्टेप यानी कि इस वाले स्टेप से अपना सॉल्यूशन बनाना लिखते हैं, ये वाला स्टेप हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे अगर x आ गया तो इसलिए मैंने इसमें कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7 cosec स्क्वायर a माइनस 14 cot स्क्वायर a 0 दे दिया है, a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ पे 7 अपॉन cosec क्या होता है, साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14, कॉट क्या होता है आपके पास, कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से ये चला गया, 7 से ये 2 चला गया, तो जो कॉस स्क्वायर होगा वो 1/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, ये होती है जब a आपका 45 डिग्री हो, है ना। और देखिए यहाँ पे a की कंडीशन भी दे रखी है आपको 0 से 90 के बीच में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि पाइप XYZ जो है 6 घंटे में खाली टैंक को भरते हैं। अब देखिए सेम ये भी वही वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको सेकंड स्टेप से करके दिखाता हूँ कि XYZ 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है, किसी खाली टैंक को, तीनों के तीनों ओपन होते हैं 2 घंटे तक, उसके बाद क्या होता है Z को क्लोज कर देते हैं, तो X और Y जो है बाकी बचे हुए टैंक को 7 घंटे में भरते हैं। तो हमें बताना है कि Z जो है अकेले उस टैंक को कितने देर में भर देगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि X प्लस Y प्लस Z 6 घंटे में कोई काम करते हैं, तीनों काम शुरू करते हैं 2 घंटे के बाद कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X प्लस Y प्लस Z का जो 4 घंटे का काम है वो बराबर हो जाएगा किसके, जब Z को बंद कर देते हैं और X प्लस Y मिलके क्या करता है, फिल द रिमेनिंग टैंक इन 7 आवर। ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आप देखें कि ये हो जाएगा 4Z बराबर यहाँ पे x प्लस वाई जो है 4 टाइम्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन जेड की एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4:3। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए टोटल वर्क की अगर मैं बात करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 6 घंटे में किसी टैंक को भर रहे हैं, तो यानी कि 4 3 7 गुना 6, ये हो गया इनका टोटल कैपेसिटी टैंक की। तो इसी टैंक की कैपेसिटी को किसके द्वारा खाली कराना है, Z के द्वारा। तो Z की एफिशिएंसी यहाँ 3 आ गई है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 हो गया, 7 दूनी 14। तो 14 घंटे के अंदर जो है ये Z जो है इस टैंक को, खाली टैंक को भर देगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 14 आवर्स। ठीक है, यही बात थी, यही हमने यहाँ पे किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आसान था। अब आप यहाँ पे देखें कि ये सेकंड स्टेप कैसे है। अब फर्स्ट स्टेप अगर होता तो मैं क्या लिखता फर्स्ट स्टेप में कि x प्लस वाई प्लस जेड ने 6 घंटे में खाली टैंक को भरते हैं। अब उसके बाद कहता है कि ये तीनों पाइप तो काम शुरू कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितने 2 घंटे तक चलते हैं। उसके बाद जेड को क्लोज कर देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्लोज हो गया, सॉरी, तो जेड क्लोज हो गया, तो x प्लस वाई ने बचे हुए काम को 7 घंटे में किया। ठीक है, यही हुआ। तो अब जो है इसके बाद यही स्टेप आता, अगर आप करके देख ले तो, है ना। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये स्टेप बताया, जो कि अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये वाला सेम ऐसी क्वेश्चन था। यहाँ पे x इन्वॉल्व हो गया तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट स्टेप भी लिखना जरूरी समझा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अ ग्लास जार कंटेन 5 वाइट बॉल, ठीक है, 5 वाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल, 7 रेड बॉल, और क्या बोलता है ब्लू बॉल आपको कितनी है 8। इफ सिंगल मार्बल इज चूजन फ्रॉम द जार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट और रेड। इसमें कुछ नहीं करना हमें, व्हाइट और रेड का टोटल नंबर निकालिए 7 5 12, और इसमें टोटल क्या हो गया 12 8 20 26, है ना, ये हो गया। तो इसमें अब आप इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से आप काटेंगे तो ये कितनी बारी में गया 6 बारी में, 2 से ये 13 बारी में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/13। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ बोट स्पीड बोट हुज स्पीड जो दे रखा है आपको 7.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है शांत जल में, और वो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है धारा की दिशा में, और उसके विपरीत आती है, टोटल टाइम लगता है 12.5 घंटे। तो ये बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए ये 45 किलोमीटर जा रही है, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो धारा की दिशा में, यानी कि 7.5 किलोमीटर तो उसकी स्पीड है, प्लस मैं वाई मान लेता हूँ पानी की चाल, है ना, पानी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। अब 45 किलोमीटर वो ले रही है क्या अप स्ट्रीम में, तो 7.5 माइनस वाई, और टोटल टाइम लग रहा है इनको 12.5 घंटे। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 25/2, ऐसे कह सकता हूँ ना। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, 5 से 9 बारी में काट दूँ इसको, 5 से मैं इसको 9 बारी में काट देता हूँ, ये भी 9 बारी में गया, 5 से ये 5 बारी में गया, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ मैं बाय ऑप्शन ट्राई करूंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ साफ दिख जाएगा बाय ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे ये 2.5 है, 2.5 डाल देता हूँ तो ये 10 हो जाता है, 0.9 हो जाता है, और यहाँ से 5 आ जाएगा, तो ये 5.5 नहीं आ पाएगा, है ना, 5/2 नहीं आ पाएगा। अगर मैं 1.5 डालता हूँ, 1.5 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7 8 9, तो 9/9 हो गया, प्लस 9 बटे, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, है ना। तो ये एक चला गया एक, ये 3 3 दूनी, तो ये कितना हो गया आपका 5/2। तो देखिए ये सेम आ जा रहा है, बराबर किसके आ गया ये RHS के। तो इसका मतलब बाय ऑप्शन अगर देखें हम तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है ना। स्ट्रीम की आपसे स्पीड पूछी गई थी, वो क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जो है इसको बाय ऑप्शन करिए, और जैसा है तो आप इसको सॉल्व करिए, बट मेरे को बाय ऑप्शन आसान लगता है तो मैंने बाय ऑप्शन कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे दिया है, ए प्लस बी दे दिया है, आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab माइनस ए बी, तो ये माइनस ए बी आ गया। तो सिंपली देखने से लग रहा है कि ये ए क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ये बात बन गई। अब आप देखिए ये 684 है, ए प्लस बी आपको दे रखा है, तो अब आप इसको काट लीजिए, या फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए आप बाय यूनिट डिजिट्स के हिसाब से जाएंगे, तो यूनिट डिजिट के हिसाब से तो मुझे पहला ही ऑप्शन दिख गया, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, किसका ए ऑप्शन क्या है इसका। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ हाफ पूछा जा रहा है इसका, है ना। तो यहाँ से आप 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये आपका आ गया 2, है ना, ये हो गया, और इस तरीके से हो गया ना आपका ये हाफ ऑफ। तो ये जो भी वैल्यू आएगा इसको आपको हाफ करना है, तो ये 8 दूनी 16, तो 6 से आप करेंगे तो 6 9 से 54 होता है ना। तो बाय ऑप्शन आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट मैंने ध्यान नहीं दिया था थोड़ा सा। तो अगर इसका हाफ करेंगे 8 दूनी 16 होता है, 16 को आप 9 से करेंगे तो कितना होता है 54, तो 4 आ जाता है, तो यानी कि यूनिट डिजिट आपका ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी काटना है तो काट लीजिए, है ना, आसान है। 18 से ये 3 बारी में चला जाएगा, ये 11 बच गया आपका, कितना हो जाएगा ये 8 हो गया, और ये 2 से करेंगे तो कितना हो गया आपका ये 19 हो गया, है ना, इजीली आपका ये कट भी जाएगा। आगे बढ़ते अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि श्रीकर इन्वेस्ट 26,000 फॉर 7 ईयर्स इन अ सर्टेन स्कीम, ठीक है, विद 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बिल्कुल ठीक है। शशिकांत इन्वेस्ट ₹T in the same scheme for 6 years and then reinvest the entire amount received at the end of 6 years for 1 year at 30% simple interest. If the amount received by both at the end of 7 years are same, find the value of T. अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले समझिए अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू टी हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए ये हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2T हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। तो अमाउंट दोनों का सेम है, तो प्रिंसिपल देखिए पहले का कितना है 26,000, 1 +
10% आपका 12 महीने का है तो 6 महीने का 5% हो जाएगा, तो ये 5/21, 5/100 हो गया। और 7 साल के लिए है, दो और साल में 2 बार लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14। ये बराबर कर दीजिए आप, क्यों टी अमाउंट लग रहा है आपका, ठीक है। और ये भी आपका कितना 5/100 सेम स्कीम में लग रहा है, और कितना 6 साल के लिए लग रहा है, लेकिन हाफ ईयरली है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा इनको ये रखना चाहिए था कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पे भी हाफ ईयरली लग रहा है ना। ये इनको सेम स्कीम तो है लेकिन इनको हाफ ईयरली भी बताना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। अब क्या किया गया है, इस अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे डाल दिया गया है 30%। 30% का मतलब है 3 का इंटरेस्ट 10 पे, तो ये 13/10 होगा, क्योंकि अमाउंट की बात चल रही है। तो ये इस तरीके से आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल गई। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 13 से कितनी बारी में चला जाएगा, 2 बारी में, ये 2000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2000। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये 2000 हो गया और 2000 हो गया, और यहाँ पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा t/10, t/10 हो गया। अब आप इस वाले को देखेंगे एक्सप्रेशन को, जब आप इसको नीचे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये 1 + 5/100, 14 में से 12 गया तो बच गया 2, ये हो गया इस तरीके से कुछ, है ना। और जब आप इसको काट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2000, ये हो गया 21 गुणा 21 बटे आपका 20 गुणा 20, इस तरीके से हो गया। तो देखिए 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 2 से 2 4, और ये बच गया 5, है ना। ये हो गया t/10। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि 5 गुना कर दीजिए किसका, 421 का स्क्वायर 441 गुणा 10, है ना। ये आपका t आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया 20, 20 2 22, है ना। यही हो गया ना 22050। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन ये इजीली डुएबल था, ठीक है। ये सब चीज़ें जो स्टेप्स होते हैं ये स्टेप्स स्किप हो जाते हैं इजीली, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आशा करता हूँ आपने किया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, और ए ऑप्शन आपका सही रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे अगर आप ये मान के चलें कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इधर पैरेलल है, इस वाली लाइन के भी पैरेलल है, तो यहाँ पे जो x + z हो जाएगा ये 87 है के बराबर हो जाएगा, थ्योरम है। और x + y की बात की जाएगी, ये 153 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और x + y + z की बात की जाएगी तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे तीनों एंगल है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये y + z हो जाएगा, 7 3 10 हो गया, 8 6 14, और 1 और 1 2, 240 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप y + z की वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 240 - 2x, है ना। यही बात हुई, यहाँ रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, तो x + 240 - 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ -x आ गया, और ये 180 डिग्री - 240 कर लीजिए, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास -60 डिग्री के, है ना। तो ये माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ पॉइंट 5 - 7, और स्लोप यहाँ पे आपको दे रखा है। तो देखिए ये लाइन का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो मैं आपको बता देता हूँ। y - y1 बराबर हो जाता है आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास क्या x - x1, ठीक है। ये हो गया। और इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, इसको आप स्लोप भी कहते हैं, है ना, जिसको आप m से डिनोट करते हैं। तो इसको आप और ऐसे लिख सकते हैं y - y1 m × x - x1, बस आपको इसके अंदर वैल्यू रख देनी है। तो y - y1 क्या हो गया आपका -7, ठीक है। y1 क्या हो गया -7, तो ये माइनस और ये इसका माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। स्लोप आपका 2/3 दे रखा है, और x आपका x हो गया, और x1 आपका कितना हो गया 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3y21 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x - 10 के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x - 3y, और यहाँ लिख सकते हैं -31 = 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर है, 2x - 3y -31 0, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है आपका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको ये बताया गया होगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं सेम ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना दे रखा है, आपको सिंपली क्या करना है, और बाई यूनिट डिजिट भी नहीं कर सकते, सब जगह 8 आ रहा है, 7 का मल्टीपल से बढ़िया इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 चौक कितना होता है 64, ये 22 हो जाएगा, फिर 7 से कर लीजिए 28, 14 15 16, 14 और 15 1568 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इजी था ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू ट्रेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन इतना इतना, इफ स्लोअर ट्रेन पास द फास्टर ट्रेन इन 12 सेकंड, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन। ठीक है, तो यानी कि देखिए अब इनका दोनों का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, यही इनकी दूरी की तरह तय करेंगे ये अपनी लंबाई को ही, और अपोजिट में है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, 6 2 8 8 और 1 9 और ये इतना, और मीटर में है और सेकंड में टाइम दे रखा है, इसको स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, 12 सेकंड में जा रहा है। 18 से कितनी बारी में जा रहा है ये, 11 बारी में, तो ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 60, तो ये कितना हो गया आपके पास 660 मीटर, है ना, 660 मीटर दोनों की लंबाई का जोड़ है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इतना। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन ई, सेक्शन ए और सेक्शन ई, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 15% की, 15% और 26%, तो 15% 26% का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11% का, और 11% हमको किसका निकालना है 1200 का, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 12 11 13, है ना, 132 इसका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज बाय 36%। तो देखिए 36% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 36% का इंक्रीज का मतलब होता है आपका 9 का इंक्रीज 25 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्राइस। इस क्वेश्चन को मैंने हर बार ही कराया है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैंने एक ही कंसेप्ट से कराया है, और जितने भी आपको मिलेंगे, तो ये अगर आपने नहीं देखा ये पहले की वीडियोस में तो आप ये भी समझ लीजिए। देखिए क्या कहता है कि प्राइस 36% से बढ़ता है तो कितना पोटैटो, हाउ मच पोटैटो कैन बी बॉट नाउ विद द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाय 51 kg ऑफ द पोटैटो प्रीवियसली। अगर वो पहले 51 किलो आलू खा रहे थे तो उतने ही पैसे में अब वो कितना आलू खाएंगे, ये हमको एक्चुअल में बताना है। तो ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अब आप देखिए पहले मान लेते हैं क्या है कि 25 रुपये प्रति किलो था आलू का दाम, अब कितना हो गया 34 रुपये, है ना। ये प्रीवियसली बोल दीजिए और ये नाउ बोल दीजिए, बस। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं, और ऐसा इन जनरल होता है कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी कंजप्शन जो होती है, खपत जो हो जाती है, वो घट जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि पहले वो 34 किलो खरीद रहे थे आलू, तो अब वो कितना खरीद रहे हैं 25 किलो, बस इतना हम मान के चलते हैं। अब देखिए आप इसी के अंदर आपको ये जो लाइन दी है ना, इसकी मदद से आप सारी चीज़ निकाल लेंगे। पहले कितना रेट था, अब कितना रेट हुआ, पहले कितना खाते थे, अब कितना खाते थे, बढ़ा हुआ रेट, घटा हुआ रेट, सारी चीज़ें आप बता देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इस 34 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इस 34 की वैल्यू आपको दे रखी है 51 क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इस 34 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी है 51 kg, और पूछी क्या जा रही है आपके पास 25 की वैल्यू, कि प्रीवियसली वो 51 किलो खाते थे तो अब जो है कितना आलू खाएंगे, तो अब जो है 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 51 बटे आपके पास हो गया 34 गुणा 25, तो 17 से 2 बारी में चला गया, ये 17 से 3 बारी में चला गया, और ये कितना हो जाता है 25 या 75, 75 को 2 से आप दे दीजिए भाग, तो ये कितना हो जाएगा 3 बारी में इतना, ये 37.5। तो यानी कि अब वो खा रहे हैं 37.5 किलो आलू, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पहले 51 किलो खाते थे, अब 37.5 किलो खा रहे हैं। इसी मेथड से इस 2 लाइन को बस आपको लिखना है, और ये लाइन भी नहीं लिखना, ठीक है, और सिर्फ एक लाइन लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे प्राइस के बारे में पूछता है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, तो लेकिन बस इस 2 लाइन के अंदर ही आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चाहे तो आप भले ही इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको आप करके देख सकते हैं। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन थे जो पंडित के द्वारा अपने एक लाइव मॉक 21 के अंदर कराए गए, और आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।